बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई। यूपी एसटीएफ ने धीरेन्द्र को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से गिरफ्तार किया। सुराग मिलने पर पहुंची थी एसटीएफ की टीम। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के साथ 2 और को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को लेकर बलिया रवाना हुई एसटीएफ। बलिया केस के मोस्ट वांटेड धीरेन्द्र का सुराग देने पर पुलिस ने घोषित किया था 50,000 रुपए का इनाम। पीड़ित परिजनों ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की। मृतक के भाई ने कहा परिवार के एक सदस्य को मिले सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए कैश और परिवार को दी जाए सुरक्षा। मृतक जयप्रकाश के भाई ने बरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह पर भी कार्रवाई की मांग की। आरोपियों को शह देने का लगाया आरोप। विधायक जी उनके तरफ से, हत्यारे की तरफ से एकदम बिल्कुल खड़े हैं और हम लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि तरह तरह के मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह को लखनऊ किया तलब। सुरेंद्र सिंह ने बलिया गोली केस के आरोपियों के पक्ष में बुलंद की है अपनी आवाज। बलिया गोलीकांड का नया वीडियो आया सामने। गोली लगने के बाद जमीन पर गिरते दिखा जयप्रकाश को कुछ देर बाद तोड़ दिया था। बलिया में पीड़ित परिवार से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के मिलने का लगातार था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने की मुलाकात। गोंडा में पुजारी गोलीकांड में नया मोड़। गोलीकांड का पीड़ित पुजारी ही निकला आरोपी। पुलिस के अनुसार खुद पर साजिश के तहत चलवाई थी इसने गोली। गोंडी कांड के पुजारी ने 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराजगंज में अंजलि आत्मदाह के मामले में लापरवाही आई सामने। महिला थानेदार लाइन हाजिर। बाराबंकी में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी गांव में ही चलाया करता था किराने की दुकान। रामपुर में एक सिपाही पर महिला से बलात्कार का आरोप। एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाने पर महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। संबंधित थानाध्यक्ष समेत 4 सिपाही लाइन हाजिर। यूपी में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने तस्दीक की। बलिया कांड में अब तक कुल 10 किए जा चुके हैं गिरफ्तार। 3 अभी भी हैं लेकिन फरार। ये मैंने जैसे आपको बताया सोर्स इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है और वो व्यस्त चौराहा है पॉलिटेक्निक, वहाँ पे इसकी गिरफ्तारी हुई है। कोई प्रतिरोध की बात नहीं है। लाहौर थिंक फेस्ट में शशि थरूर के कोरोना और तबलीगी जमात पर दिए बयान से बढ़ गया विवाद। बीजेपी ने बनाया मुद्दा। शशि थरूर ने कहा राहुल गांधी ने भी कोरोना काल में भारत सरकार की विफलता का किया था जिक्र। इस दौरान तबलीगी जमात से भेदभाव का लगाया उन्होंने आरोप। कांग्रेस लीडर Rahul Gandhi had mentioned as early as February that COVID had to be taken more serious and the government was taking it and that संबित पात्रा का सवाल। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर क्यों किया देश को बदनाम। संबित ने कहा शशि थरूर ने वैश्विक मंच पर कहा कोरोना संकट से सही ढंग से नहीं निपट सकी भारत सरकार। नॉर्थ ईस्ट के लोगों से भेदभाव का भी जिक्र। शशि थरूर के तबलीगी जमात पर जिक्र पर भड़क गई बीजेपी। सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाने पर कांग्रेस से किया सवाल। संबित ने कहा क्या राहुल गांधी पाकिस्तान में लाहौर से लड़ना चाहते हैं चुनाव। क्या मैं अब उन्हें राहुल लाहौरी बुलाना शुरू कर दूं। आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। आप क्या अगली बार वहीं से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? दिवंगत नेता रामविलास पासवान का आज 10वां। भावुक बेटे चिराग पासवान दुखी दिखे। चिराग ने एलजेपी को वोट कटुआ पार्टी बताने पर किया पलटवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए तीखे वार। चिराग ने कहा जेडीयू और नीतीश के दबाव में ऐसे बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता। नीतीश दूसरों को उकसाकर बोलने को मजबूर करते हैं अपने हित की बात। आवाज भले उन नेताओं की है पर वो शब्दावली कहां से आ रही है, वो सोच कहां से आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुख्यमंत्री खुद कभी कुछ नहीं कहते। भावुक चिराग ने जेडीयू और नीतीश पर किए करारे वार। कहा पिता के निधन पर यही लोग व्यक्त कर रहे थे झूठी संवेदना। 10 दिन में दिख गया इनका असली रूप। तेजस्वी ने नीतीश पर फिर से किया वार। कहा नीतीश बताएं अपना विजन। बेरोजगारी पे, पलायन पे, गरीबी पे, भूखमरी पे नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उनका विजन है? तेजस्वी ने महागठबंधन के संकल्प पत्र का किया जिक्र। बोले सत्ता मिले तो 10 लाख नौकरियों से जुड़े कागज पर होंगे पहले हस्ताक्षर।
बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पीएम मोदी बेहद लोकप्रिय, बिहार की जनता उन्हें करती है प्यार। मोदी जी पर बिहार का और देश का भरोसा है और इसी भरोसे के कारण हमें भी फायदा होगा और हमारे जो साथी उनको भी होगा। मुंगेर में प्रचार के दौरान फडणवीस के सामने महिलाओं ने लहराए जस्टिस फॉर सुशांत के पोस्टर। उनकी नीति क्या है, उनके पास कोई नीति नहीं है और इसलिए हमारे बीजेपी के बाद अब जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी ने एलजेपी को कहा, वोट कटवा पार्टी। बोले, ये लोग प्रधानमंत्री का नाम लेकर जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा पर इस बार जेडीयू के जय कुमार सिंह और एलजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह के बीच कांटे की टक्कर। कैमूर में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया रोड शो, उम्मीदवार रिंकी पार्टी के लिए मांगे वोट। सुशील मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया डपोर शंखी। बोले, किसानों की जमीन कब्जा करने वाले आज बन रहे हैं उनके हितैषी। हाजीपुर के प्रचार के दौरान भावुक के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कहा, उम्मीदवार अवधेश सिंह को जिताइए। जमीन विवाद में एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की, पेट्रोल छिड़ककर खुद लगा लिया, गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में दरिंदगी, जमीन विवाद में कुछ लोगों ने पिता पुत्र को जिंदा जलाने की कोशिश की। रक्सौल विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा की बड़ी मुश्किल। नेपाल वाले घर में 23 किलो सोना, 2 किलो चांदी बरामद। वीरगंज में नेपाल पुलिस की छापेमारी में अशोक सिन्हा के घर से मिले 22.5 किलो सोने की बिस्किट। नेपाल पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के घर से भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने भी बरामद किए। नेपाल पुलिस ने खुफिया सूचने पर वीरगंज के रेशम कोठी में अशोक सिन्हा के अपार्टमेंट में मारा था छापा। प्रमोद सिन्हा को रक्सौल से बीजेपी का टिकट मिलने पर लगा था टिकट खरीदने का आरोप। रातों रात जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए थे प्रमोद। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हाहाकार, बाढ़ में बहता दिखे कई सारे वाहन। बाबानगर इलाके में तेज बहाव से भीषण तबाही। हैदराबाद में बाढ़ ने आज 2 लोगों की जान ले ली। हैदराबाद शहर में दिखा समंदर जैसा दृश्य, तेज बहाव से किया बेहाल। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा इलाके में गलियों में बह रहा है दरिया, मुसीबत में हैं लोग। बारिश के बाद बाढ़ की तबाही से तेलंगाना में अब तक 50 लोगों की जा चुकी है जान। हैदराबाद के लश्करगुडा में 2 यात्रियों के साथ बह गई गाड़ी, बाद में जेसीबी के जरिए यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। लश्करगुडा का बारिश के बाद बेहद बुरा हाल, जगह जगह बाढ़ में फंस गए हैं वाहन। तेलंगाना में शाहपुर फोर्ट की दीवार ढही, भारी बारिश से क्षति। राजस्थान के पाली में बारिश के बीच धंस गई सड़क, फंसा बाइक सवार, गड्ढे में फंसी बाइक को पत्नी के साथ मिलकर बाहर निकाला। सवाई माधोपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। अब लंबी दूरी पर नौसेना का निशाना आईएनएस चेन्नई से हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से अरब सागर में टारगेट पर लगाया गया अचूक निशाना। मथुरा में सांड को बचाने में पलट गई बस, हादसे में 10 लोग हुए घायल। सीतापुर में बुजुर्ग दंपति पर फेंक दिया गया तेजाब, सोते वक्त अज्ञात शख्स ने हमला किया। अमृतसर में ओला कैब के ड्राइवर ने 2 लड़कियों के अपहरण की कोशिश की, दोनों ने चलती गाड़ी से लगा दी छलांग। नोएडा में मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान दिखी अव्यवस्था, कोरोना काल में नियमों की अनदेखी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान पर दारा शिकोह फाउंडेशन का विवादित बयान। सर सैयद अहमद को बताया अमीर मुसलमानों का हितैषी। दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष आमिर रशीद ने कहा, अमीर मुसलमानों के लिए बनाई गई थी एमयू। वाराणसी में बेकाबू एसयूवी ने सड़क के किनारे सो रहे 5 लोगों को कुचला, 3 की स्थिति बेहद गंभीर। हादसे के बाद लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर को पीटा, पुलिस के हवाले किया, गाड़ी में तोड़फोड़ की।
रुद्रपुर में कांग्रेस ने किया कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन, आसमान में छोड़े काले गुब्बारे। समाजसेवी संत रामदास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर बवाल, मुरादाबाद में लोगों ने लगाया जाम। पुरी में 6 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिखाए थे उन्होंने काले झंडे। अयोध्या में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति कैंपेन लॉन्च, कल बलरामपुर में सीएम योगी ने की थी इसकी शुरुआत। नवरात्र का आज दूसरा दिन, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मां दुर्गा के दर्शनों को जुटे भक्त। जेएनयू में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, लाल फीताशाही का विरोध। मुंबई में अंबोली नाका पर जलकर खाक हुई आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। लखनऊ में महिलाओं के लिए पिंक सेवा को बढ़ावा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पिंक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव में अमित जोगी को झटका, निर्वाचन आयोग ने अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन रद्द किया। मुंबई में इमामबाड़ा इलाके में फ्री मोबाइल की सुविधा, 10 स्मार्टफोन्स के साथ फ्री वाईफाई की भी सुविधा। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, कहा है ऐसी व्यवस्था बने कि देश में हर किसी के पास पहुंचे वैक्सीन। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 61,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, करीब 75 लाख के पार हुए कोरोना केसेस।